इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में जो आज यह ऊंचाई हासिल की है, आप जैसे निस्वार्थी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके पसीना भी बहाया है, आपने अपने जिस्म का खून बहाया है। उसके परिणाम स्वरूप आज हमारी यह भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सूरज की तरह चमक रही है। आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, ठाकरे जी जैसे हमारे बहुत सारे दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस भारत की राजनीति में ऊंचाई देने का काम किया है। मैं सारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम इस समय नहीं ले सकता हूं, लेकिन सारे अध्यक्षों ने अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभाई है। और मुझे याद है कि प्रारंभ से ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह स्वप्न देख रहा था कि कब वह क्षण आएगा जब हमारी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। 1996 का वह समय आया जबकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो खड़ी हुई थी। थोड़े समय के लिए सरकार बनी थी, लेकिन वह सरकार नहीं चल पाई। 1998 में फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर भारतीय जनता पार्टी आई और आपने देखा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों तक इस देश में हम लोगों ने सरकार चलाई। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता की यह ख्वाहिश थी कि हमारी पार्टी केवल भारत की संसद की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं बननी चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हम वह क्षण देखना चाहते हैं जबकि भारत की संसद में उसे स्पष्ट बहुमत हासिल हो। 2013 का वह समय आ गया और आपने देखा कि 2013 में देश का जनमानस यदि किसी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था तो आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। जनता की नब्ज को पहचानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी के भी बहुत सारे दिग्गज नेता यह कहते थे हम 225 सीटें जीत सकते हैं, 250 सीटों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिरला ही ऐसा कोई कार्यकर्ता रहा हो जिसने यह कहा हो कि हमको 2014 के चुनाव में हमको स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ऐसा करिश्माई नेतृत्व था बहनों भाइयों कि आपने देखा कि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी ने भारत की संसद में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत हासिल करके सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 5 वर्षों तक कैसी हमारी सरकार चली है, इस संबंध में किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वर्षों तक सरकार चली, उसी भी हमारे अमित भाई शाह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और अमित भाई जी शाह, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में लगातार 5 वर्षों तक जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है, जिस तरीके से आपने पार्टी को भारत की राजनीति में ऊंचाई दी है, वह अविस्मरणीय रहेगा, उसे कभी कोई भूल नहीं सकता। और आपने देखा कि 2019 का चुनाव, जिसमें कि यदि 2014 में 282 सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी, तो इसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है बहनों भाइयों, और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार इस समय काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है जिस जेपी नड्डा जी को हम लोगों ने चुना है वह हमारे और आपके बीच के हैं। वर्षों से मैं जानता हूं, लगातार आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। उन्होंने भी अपने जिस्म का पसीना बहाया है। जहां तक उनके स्वभाव का प्रश्न है, हर कार्यकर्ता यह कहता है कि हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी
मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और साथ ही मिलनसार ही नहीं, कुशल वक्ता भी हैं। लेकिन निर्णय लेने की जहां पर आवश्यकता होती है, दृढ़ता से निर्णय लेने में भी हमारे जेपी नड्डा नहीं चूकते हैं। ऐसे जेपी नड्डा जी इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, यहीं से नहीं, वहां से भी, आपकी तरफ से भी एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर जेपी नड्डा जी को हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ेगी। और इस बार तो मोदी जी के नेतृत्व में हमने 303 सीटें प्राप्त की हैं। आगे का लक्ष्य मैं जानता हूं कि इससे भी बड़ा हासिल करने में नड्डा जी को विजय प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तरफ से और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से जेपी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्हें मैं अपनी तहे दिल हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। पार्टी के ऐसे नेता जिनके सांगठनिक नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसके अलावा हम सब लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का कार्यालय होना चाहिए। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं वह माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस कार्यालय का निर्माण हुआ। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि देश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लगभग बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में जहां कभी सोचा नहीं था कि सरकार होगी, वहां भी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्री, उनके नेतृत्व में वहां पे सरकारें बनी। अब मैं निवेदन करूंगा पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्री, वह आए और देश भर के कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं उनको उद्बोधन दे। माननीय अमित शाह जी, तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय जोशी जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री संतोष जी, हमारे निर्वाचन अधिकारी राधा मोहन सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी और आज देश भर से आए हुए कार्यकर्ता बंधु भगिनियों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए हर्ष का, आनंद का और गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कर निर्विरोध चुना। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी समग्र देश की सभी पार्टियों में इसीलिए अलग पार्टी दिखाई पड़ती है कि ये पार्टी ना जात पात के आधार पर चलती है, ना वंशवाद के आधार पर चलती है। लोकतंत्र में आज देश के फलक पर देखते हैं तो ढेर सारी पार्टियां अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को खो बैठी, अपने परिवारजनों को ही येन केन प्रकारेण अध्यक्ष बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, इसकी दौड़ में, इसकी होड़ में रहती है। केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद के आधार पर नहीं चलती, कार्यकर्ता के गुण, अनुभव, समर्पण, पार्टी निष्ठा और देश के प्रति उसके लगाव को देखकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और नीचे तक का संगठन तय करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के गौरवशाली पद की परंपरा में नड्डा जी
11वें अध्यक्ष बनकर हम सबका आने वाले दिनों में मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं नड्डा जी को हृदय से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि नड्डा जी आइए, आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का मार्गदर्शन करिए और पूरी पार्टी को अनछुए लक्ष्यों तक ले जाने का आपको प्रभु सफलता दे, इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 5.5 साल तक मुझे भी इस पार्टी ने, ये महान पार्टी के अध्यक्ष के नाते सेवा करने का मौका दिया था। ढेर सारी उतार चढ़ाव करते 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 ढेर सारी सफलता प्राप्त करते हुए हम आज इस मकाम पर पहुंचे हैं और ये 5.5 साल में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लगभग पूरे देश में हमारा संगठनात्मक विस्तार हुआ। कई नए राज्य वहां हमने चुनावी सफलताएं प्राप्त की और मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त कर आज मोदी जी हम सब के बीच में प्रधानमंत्री बनकर खड़े हैं। और ये पूरी यात्रा में पार्टी के अध्यक्ष के नाते काम करते करते, कई कार्यकर्ताओं से काम लेते लेते मुझसे बहुत सारी चूक भी हुई होगी, गलतियां भी हुई होगी। बहुत सारे लोगों को, थोड़ा मेरा स्वभाव भी ऐसा है, कठोरता से कहा भी होगा, कठोरता से काम करने के लिए थोड़ा जोर भी डाला होगा, मगर मैं इतना गर्व से कहता हूं कि मोदी जी से लेकर बूथ के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे पार्टी चलाने में हृदय से सहकार, हृदय से समर्थन और हृदय से आशीर्वाद दिया और इसी के कारण आज ये पार्टी अनेक क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ने के लिए झंडे गाड़ने में सफल हुई है। आज इस क्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहां बैठे हुए सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य, मेरे पुरोगामी सभी अध्यक्ष और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं का मैं मेरे कार्यकाल में आपके समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद कर आपके ऋण का स्वीकार करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया। चुनावी राज्यों में भी कई ऐसे राज्य जहां हम स्वप्न भी नहीं कर सकते थे, मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां सरकारें बनाई। कार्यालय, प्रशिक्षण विभाग, प्रकल्प, लाइब्रेरी, नियमित कार्यकारिणी और प्रवास का एक वैज्ञानिक खाका, ये सब आप सबके सहयोग से हम कर पाए हैं। आज यहां पर हमारे संगठन मंत्री श्री रामलाल जी भी उपस्थित हैं। रामलाल जी लंबे समय तक 12 साल तक पार्टी में संगठन मंत्री रहे। मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद रामलाल जी पूरे समय संगठन मंत्री रहे। उनके योगदान को भी मैं यहां पर याद करना चाहता हूं और एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आज नड्डा जी हमारे अध्यक्ष बने हैं और नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब आगे पार्टी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए हम तैयार हैं। इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे छूट गए हैं जहां अभी भी हमें चुनावी सफलता प्राप्त करनी बाकी है। अभी भी हमारे संगठन को बूथ तक पहुंचाना बाकी छूटा है। तो मैं आज नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान भी करना चाहता हूं कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और जो कुछ भी छूट गया है वो सर्व नड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ये पार्टी सिद्ध करे। इसके लिए नड्डा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश के समग्र जनता को ये अनुभव कराया है कि नीचे से काम करने वाला कार्यकर्ता, एक गरीब घर में जन्मा हुआ कार्यकर्ता अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो देश में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। मित्रों, ढेर सारी नई योजनाएं
और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए इतना यत्न शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। योजनाएं बनती थी, कागज पर धरी की धरी रह जाती थी। मोदी जी ने ये 60 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, घर पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की पूरी चिंता समाप्त कर देना, बिजली का बल्ब पहुंचाना और अब नए टर्म के अंदर सभी के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गौरव ले सके इस प्रकार से मोदी जी ने सरकार को चला है। चाहे सरकार की विदेश नीति हो, चाहे वो सरकार की रक्षा नीति हो, या चाहे सरकार इकोनॉमिक के क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हो, सब तरीके से एक परिपूर्ण लोक कल्याणकारी सरकार कैसी हो सकती है, उसका मॉडल मोदी जी ने आज हमारे सामने रखा है। और आज भी हम उनके नेतृत्व के अंदर ये नई सरकार के कार्यकाल को शुरू करे हैं। ढेर सारे हमारे चाहे धारा 370 हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो अयोध्या के अंदर, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, हर मामले को, हर हमारे वादे को पूर्णता की ओर मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने पहुंचाया है। इसका आज हम सबको गौरव है। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं हृदय से नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नड्डा जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आप उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सर्वव्यापी सर्वसभ तो वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप सुन रहे थे, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो है चार्ज उन्हीं के पास था और सदर रह चुके थे। और पार्टी का निर्माण करिए और हर बूथ के अंदर हमारा कमल का निशान पहुंचे और हर बूथ जीत सके, इस प्रकार की पार्टी को आप आगे पहुंचाइए। यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मेरी प्रभु प्रार्थना है। ये बात कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर नड्डा जी को हम सब समर्थन का वादा करें और भारत माता का जय घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अभिनंदन का कार्यक्रम जब यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्रीगण और केंद्रीय मंत्री यहाँ पे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सब अभिनंदन करेंगे। इसलिए पहले मैं सूचना आप सबको दे रहा हूँ। आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, आदि अण्णाजी जोशी जी, पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, यहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री, सभी राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर के हम चले थे,
जिन आदर्शों और मूल्यों को लिए 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई थी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों के हाथ के नीचे पार्टी का काम करने का मुझे अवसर मिला है। कभी राज्य में तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर इन सब की उंगली पकड़ करके हमारी पार्टी में वरिष्ठ जन अपने साथी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसको बल देते हैं, उसको अवसर देते हैं, वो हम लगातार अनुभव करते हैं, हर स्तर पर अनुभव करते हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष अमित भाई और 2014 का चुनाव जो राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे थे, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अब लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया हो गई है। अकेले में तो सब दल बोलते हैं कि बार बार चुनाव, लेकिन जब सामूहिक स्टैंड लेना होता है तो हर एक को कुछ न कुछ कठिनाई आती है। आमतौर पर हमारी पार्टी का विस्तार संघर्ष और संगठन, इन दो पटरी पर हमारी पार्टी चलती रही। देश हित की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहना, संगठन को बढ़ाते चलना, कार्यकर्ता का विकास करते रहना। लेकिन राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए दल को चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि देखते ही देखते राजनीतिक दल स्वयं ही अपने आप में सरकार का हिस्सा दिखने लग जाता है। और 70 साल का हमने इतिहास देखा है कि दल और सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में एक छोटी सी लकीर भी नहीं बची थी। तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 2014 से 2019 के दरमियान भी कि हम सत्ता में रहते हुए दल को, दल की गतिविधि को, दल के कार्यकलापों को, दल का जनसंपर्क वाला बात को, हर चीज में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे।
हम किसी भी हालत में सरकार और दल के बीच की जो लकीर है उसको कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। हम इसमें जो आवश्यक मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पूरी तरह पालन करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि अमित भाई के नेतृत्व में बीता हुआ जो कार्यकाल है, जिसमें क्योंकि राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए संघर्ष करना संभव नहीं होता है, ऐसे समय दल को चलाना और दल को बढ़ाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हमने उस चुनौती को बड़ी आसानी से पहले की तुलना में पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ाई है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के द्वारा पली बड़ी पनपी हुई पार्टी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल कभी न कभी एकेडमिक वर्ल्ड के लोग इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार भी किया है, विकास भी किया है, जन आकांक्षा अपेक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है, समयानुकूल परिवर्तन की जहां आवश्यकता रही है वहां परिवर्तन किया है। एक जीती जागती चेतनवंत पार्टी सिर्फ संख्या बल के जोर पर या चुने हुए प्रतिनिधियों के बल पर बहुत बड़ी हुई पार्टी नहीं, लेकिन जन सामान्य के दिलों में जगह बना करके बनी हुई पार्टी इस रूप में हम लोगों ने जगह पाई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। उस गर्व को हम, उस यात्रा के हम सब सहयात्री हैं, हम उसके सहभागी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी विशेषता रही है